मिला लो हमसे हाथ। मुगल सल्तनत इस मुल्क का उगता हुआ सूरज, और जो उगते हुए सूरज का साथ देता वही तरक्की करता है। आज हमारे महरूम वालिद हुजूर बहुत खुश। अभी राजपुताना का सबसे बहादुर शहजादा हमसे दोस्ती की ख्वाहिश जता गया, और अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर शहंशाह अकबर हमसे दोस्ती करना चाहता। क्या कहा तुमने? राजपूताना का बहादुर शहजादा, मतलब प्रताप सिंह तुमसे मिलने आया। तो क्या कहा तुमने उससे? कहना क्या था, लौटा दिया खाली हाथ। शाबाश, बहुत खूब। शहंशाह अकबर तुम्हारी इस बात से बेहद खुश होंगे। और मियां, राजपूतों से दोस्ती कैसे? दोस्ती तो सिर्फ मुगलों और अफगानों में होती है। यकसा खान पान, यकसा उठना बैठ, एक दीन एक ईमान। राजपूत तो हमेशा हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। देखा तुमने कैसे उस प्रताप ने बेरहमी से हमारे बादशाह खान को मारा। बादशाह खान था ही इसी लायक जो ना अपनी आवाम से मोहब्बत करे और ना कौल का पक्का हो। उसका यही अंजाम होना चाहिए। क्या कह रहे हो? लाहौल बिला कुव्वत। देखो हाकिम खान, राजपूतों का साथ देने से ना तो तुम्हारी बनाई और ना हमारा। कम वक्त हमको बाहर वाला समझते हैं। बाहर वालों को बाहर वाला नहीं मानेंगे तो क्या अंदर वाला मानेंगे? फिर भी कुछ भी हो, राजपूतों में ईमान, वो भी हम पठानों की मानिंद, कौल के पक्के। वो इस पाक जमी को मातृभूमि कहते हैं, तो हम भी इस पाक सरजमी को मादरे वतन तस्लीम करते हैं। ऐसे में अगर कोई बाहर वाला हुआ तो वो तुम हो मुगलों, जो फकत सरहदों को बढ़ाने में और मासूम रियाया को लूटने में यकीन करते हैं। हाकिम खान, ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पर चढ़कर प्रताप का जादू बोल रहा है और कुछ नहीं। क्या? छोड़ो इन बातों को। शहंशाह पसंद करते हैं तुम, बहुत पसंद करते। बहुत कम लोगों को वो आज मुगल खेमे में आने का मौका देते हैं, और हमें वीर मोहम्मद को तुम्हारे पास दोस्ती के लिए भेजा। तो मिला लो और फिर ऐश, मुसलसल ऐश। हाथ हटाओ। अरे मियां छोड़ो, अब जाने भी तो। हमने कहा हाथ हटा। जो कोई आगे आया पीछे हो जाओ। अब पीछे जाओ। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। अभी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। अगर तुम नहीं समझे तो फिर हमारी तो समझाए। वक्त तो छोड़ दो, वक्त हमारी भी कोई इज्जत है। हाकिम खान साहब, हम खाली हाथ तो वापस जा नहीं सकते। वीर मोहम्मद नाम है हमारा। हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हाकिम खान, पीछे हटो।
हमने कहा पीछे हटाओ हटाओ। हाकिम खान तुम खामखाई बात को बढ़ा रहे हैं। वो क्या है ना कि हम बहुत ही अमन पसंदीदा शख्स और बेहतर होगा कि तुम भी अपने इस उबलते हुए खून को थोड़ा ठंडा करा। हाकिम खान तरक्की और ऐश का मौका कभी कभार ही आदमी के हाथ में आता है, वरना क्या? वरना हमें तुम्हारे सारे बंदों को मारना पड़ेगा। और ये तो कुछ भी नहीं हाकिम खान, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारी सारी ख्वातीनें और बच्चे कहाँ छिपे हम उनकी खातिर तुम इतना तो कर ही सकते हो, वरना हमारा एक इशारा या एक चुटकी इससे कुछ भी हो सकता है। क्या समस्या है तुम मुगलों की सदा स्त्री और बच्चों पर ही अपना पौरुष दिखाते हो? प्रताप, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें खौफ ज़दा कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शायद तुम्हें इस बात का इल्म ना हो, पर आज मेरे साथ मुगल सेना के 2000 सैनिक हैं और तुम बिल्कुल अकेले। हम मानते हैं कि तुमने अकेले अपने दम पर अफगानों को हरा दिया, पर आज तुम्हारे सामने शहंशाह अकबर की फौज के 2000 चुनिंदा सैनिक हैं। तुम अकेले हमारा मुकाबला कैसे करोगे? वीर मोहम्मद, तुम्हें क्या लगता है कि हम अकेले आए हैं? देख रहे हो तुम सब और हाकिम तुम भी। ये प्रताप पता नहीं इतना मशहूर कैसे हो गया? अरे बिल्कुल भी दम नहीं है इसमें। अकेला खड़ा है पहाड़ी पर और तेवर ऐसे दिखा रहा है जैसे हजारों की फौज हो इसके साथ। वीर मोहम्मद, प्रताप, ये क्या मजाक है? ये प्रयास नहीं, चेतावनी है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमें ऊंचाई का लाभ भी। जिन 2000 सिपाहियों पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, यहाँ ऊपर पहुंचते तुम्हारा एक भी सिपाही जीवित नहीं बचेगा। तुम शायद मुगल तीरंदाजों को कमतर समझने की गुस्ताखी कर रहे हो। ये मुगल तीरंदाज है। तुम आसमान में भी जाकर बैठ जाओगे ना, तो इनके तीर तुम्हें वहां भी छलनी कर देंगे। तीरंदाजी दस्ता प्रताप पर वार करो।
बहुत रुचि रखते हो। अब हमारी बारी। या खुदा, पीर मोहम्मद, हमारी ये तोप एक ही लम्हे में तुम्हारे 2000 टुकड़े कर देगी। फिर तुम्हारे ये 2000 सिपाही तुम्हारे इन 2000 टुकड़ों को तुम्हारे मुगल शहंशाह को भेंट कर देंगे। अपने सिपाहियों को बोलो फौरन हथियार डाल दे। नहीं तो शहंशाह मुझे मार देंगे। सोच लो पीर मोहम्मद, क्या हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वहां तुम्हें वो मुगल नहीं छोड़ेंगे। बोलो, हमारे हाथों मरना चाहते हो? जाओ फौरन हथियार डाल दे, नहीं तो अरे देख नहीं सकते, अंधे हो गया। हथियार डाल दो। और यहाँ से जा रहे हैं। तुमसे एक बात कहेंगे हाकिम खान, दोस्ती करने तो वो प्रताप भी नहीं आया था तुमसे, क्योंकि जो सच्ची दोस्ती करने आते हैं ना, वो अपने साथ इतनी बड़ी फौज लेकर नहीं आते। हमारी बात पर गौर फरमाना। हमारा घोड़ा लाओ। हुजूर, अब क्या बोलेंगे शहंशाह को? आए थे यहाँ प्रताप के खिलाफ हाकिम से हाथ मिलाने, और यहाँ प्रताप की दोस्ती हो गई हाकिम से। दोस्ती नहीं, दुश्मनी करवा के जा रहे हैं दोनों के बीच। चलो। मेरी बात याद रखना हाकिम खान। जाते जाते बात तो पते की बोल गया है पीर मोहम्मद। इतनी बड़ी फौज लेके कोई दोस्ती करने तो आता है। पीर मोहम्मद की बात पर भरोसा, ये हमारी नियत तक पे संदेह घर कर चुका है। इसलिए तोप चलाने से पहले एक बार हमारी सेना से नहीं मिलेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो?
रही हमारी विशाल सेना, और इनमें से अधिकतर साधारण ग्रामीण या किसान या चरवाहे, और इन्होंने अपने समूचे जीवन में एक लाठी की हत्या, एक शस्त्र तक नहीं उठाया होगा। और वो जो इतने सारे आतिशी तीर चले थे, वो कहां से आ रहे हैं? आतिशी तीर? पत्ता! ये रहे आपके आतिशी तीर। आपसे मिलने के बाद जब हम वापस लौटे तो हमने एक विशाल मुगल सेना को इस ओर आते देखा। हमने अनुमान लगाया कि उनका उद्देश्य आप पर अचानक आक्रमण करना और आपसे आत्मसमर्पण करवाना हो सकता है। तो बस जो जल्दी जल्दी कर पाए हमने किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबने हमारा साथ दिया, हम पर भरोसा किया। अब आपका संकट टल चुका है, आप अपने घर को लौट सकते हैं। धन्यवाद। हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। चलिए पत्ता। रुकिए प्रताप सिंह, आपकी नीयत और फितरत को हम समझ नहीं पाए। हमसे गलती हो गई और उसका हमें बेहद अफसोस है। आपने जो हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था वो हमें कबूल है। हाकिम खान, हमने ये सब जो आपके लिए किया, इसका उद्देश्य आपको मित्रता के लिए मनाना नहीं था। यह तो सहज एक कर्तव्य था एक राजपूत का। वो मुगल अपने शक्ति के बल पर किसी से भी उसकी मातृभूमि छीन लेगा तो हम तो लड़ेंगे ही ना। चुपचाप बैठकर तमाशा तो नहीं देख पाएंगे, पर हाँ, आपके और हमारे बीच मित्रता कभी नहीं हो सकती। हमने बहुत मन से आपके समक्ष अपनी मैत्री का प्रस्ताव रखा, पर आपने उसे ठुकरा दिया। हम दोनों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम जा सकते हो प्रताप। आपने हमें अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझा, और आज हम आपको अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझते। पर हाँ, आपकी प्रजा और आपके सिपाहियों की, आपके साथियों की हमारी शुभकामनाएं। चलते हैं। प्रताप सिंह, हम अपनी गलती मान रहे हैं। हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए, और हम आपको यकीन दिलाते हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। और ये एक पठान का वादा है। हाकिम खान,
क्षमा कीजिए, पर हम निर्णय ले चुके हैं। चलिए चलिए। हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए और हम आपको यकीन दिलाते हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। और ये एक पठान का वादा है। हाकिम खान, क्षमा कीजिए, पर हम निर्णय ले चुके हैं। चलिए चलिए। चेतक! आप ही समझाइए। हम मान रहे हैं अपनी गलती। चलिए बता समझाइए इन्हें। बस कुंवर प्रताप, अब जब तक हमें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते हम आगे नहीं बढ़ने वाले। चेतक, लगता है आपके भागते भागते रुकने का रोग पत्ता को भी लग गया है। पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हम चित्तौड़ से यहाँ इतनी दूर सासाराम क्यों आए? क्यों हमने बार बार अपने प्राणों को संकट में डाला और हम उस हाकिम खान से मिलने के प्रयास में बारूद से उड़ते उड़ते बच गए? क्यों? केवल उससे एक ना सुनने के लिए, और फिर उसके लिए मुगलों से भी उलझ गए। वो क्यों? उससे ना कहने के लिए। क्योंकि एक सुदृढ़ मित्रता की नींव वैसे ही डाली जाती है पत्ता, और यह तब और आवश्यक हो जाता है जब दोनों पक्षों के बीच संदेह और अविश्वास का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा हो। हाकिम खान के मन में उपजी आत्मग्लानि ही उसके मन में हमारे प्रति जो अविश्वास और संदेह की जो कालिक है उसे पूरी तरह धोएगी, और उसकी आत्मग्लानि से हमारे प्रति जो एक नया विश्वास जन्मेगा वही हमारे बीच एक सच्ची और पक्की मैत्री का आधार बनेगा। अब पता इसमें समय लगता है। जब तक ऐसा ना हो जाए हम हाकिम खान को अपना मित्र नहीं बनाएंगे, कदापि नहीं बनाएंगे। चलिए चेतक। आपने हमें अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझा, और आज हम आपको अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझ रहे। पता सदर होश में है। सदर क्या कर रहे हो सदर? यही वो बंदूक है जिसे हमने ताना था उस नेक शख्स प्रताप पे। वो हमारे लिए दोस्ती का पैगाम लाया था और इसने गोलियां दाग दी उस पे। हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। प्रताप सिंह, एक दिन तुम्हें हमारी दोस्ती कबूल करनी पड़ेगी। तुमने हमें अपना कर्जदार बना लिया है। अजब दे रुकिए ना, थोड़ा सा काजल लगाती जाइए। देखिए आपकी आंखें कितनी सुनी लग रही है। माँ, आपने हमारा श्रृंगार इस तरह किया है मानो हम सौभाग्यवती के नहीं अपने खुद के गौन में जा रहे हो। बस बस माँ, बस कीजिए। अगर हम यहीं पर काजल और बिंदिया लगाती रहेंगी ना तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलेगा कि सौभाग्यवती की डोली कब की उड़ गई। चलते हैं, चलो चलो।
हमारी अजब देखी डोली कब जाएगी चित्तौड़? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जीजा कि हम सच में अपने अजब दी भाभी जी को बिजोलिया लेने जा रहे हैं। अब देखिएगा जब वो यहाँ पे आएंगी ना तो हम उनके कक्ष के पास वाला कक्ष लेंगे। वीर भाई जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। मेवाड़ ने बिजोलिया के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत से उतार चढ़ाव देखे, इसलिए अगर आप अजब दे को बिजोलिया से यहाँ मेवाड़ में लाने का अपना ये अभियान सुख शांति से सफलतापूर्वक संपन्न कर लेती हैं, तो मेवाड़ और बिजोलिया के बीच जितनी भी कड़वाहट है वो सारी समाप्त हो जाएगी और दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर से सब कुछ शुभ हो जाए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं दीपा जी? जी राणा जी। आप सबके लिए यात्रा मंगलमय हो। चलते हैं। जाइए वीर भाई जी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। जाकर हमारी बिंदनी को ले आइए। हमारी अजब देखो। लाइए रानी सा, इसे हमें दे दीजिए, हम अन्य सामान के साथ रखते हैं। हाथ मत लगाइए इसे। ये लीजिए वीर भाई जी, इसे बिल्कुल वैसे संभालिएगा जैसे सामंत पुत्रियां अपने घर वालों के दिए स्वर्णाभूषणों को संभालती हैं। लीजिए। जीजा ये है क्या? ये एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। अजब दे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के, नहीं हमारा मतलब थोड़े बहुत कष्ट से आपका काम कर देगी। पर जीजा, आपने तो हमें कहा था कि हम अजब दे को इस महल में पांव न रखने दें। इसीलिए तो आपको ये बहुमूल्य विष दे रहे हैं हम। किंतु आपने हत्या की बात नहीं की थी हमसे। वीर भाई जी, आप भी ना, आप क्यों हमारे शब्दों को पकड़ती हैं? हमारे शब्दों के पीछे के अर्थ को तो समझिए जी। क्या चाहते हैं हम? यही ना कि अजब दे सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। यदि वे जीवित नहीं रहेंगी तो हट जाएंगी ना हमारे मार्ग से। यूं थर थर कांपने से काम नहीं चलेगा वीर भाई जी। हर पल आपको सजग रहना है। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? नहीं ना? आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा पर आँच आए, इसलिए जाइए, छुपके से इसे पोटली में रख दीजिए और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वीर भाई जी, विशेष ध्यान से ले आना हमारी अजब देखो, बहुत बहुमूल्य है ना। विष्णुरेज्ञापति रमा पितृपति शक्तिपति नाम पति सर्वे ते पतया सुमेर सहिता कुर्वन्तु ओम मंगलम। रख दो बेटा। लो, अब कोई चिंता नहीं है। बाईजी लाल पधार गई है, अब सब कार्य अतिशीघ्र हो जाएगा। गौने का मुहूर्त होने वाला है और अभी तक आज शक्ति की न रचना हुई है, न स्थापना हुई है और न ही प्राण प्रतिष्ठा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी, ये आदि शक्ति पूजा क्या होती है? सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक होती है आदि देवी शक्ति। आदि अर्थात जहाँ से आरंभ हो और शक्ति हर रचना का मूल। समुची सृष्टि का प्रतीक है आदि और शक्ति।
शिव और शक्ति के इस एकाकार स्वरूप को हम आदि शक्ति कहते हैं। वाह भाई जी लाल, आपको तो सब कुछ पता है। अब आप ही बना दे आदि शक्ति की प्रतिमा। तब तक मैं जाकर दामाद जी का स्वागत सत्कार देख लेता हूँ। चलिए पुत्र। अरे, हमने तो सारे कुमकुम का उपयोग कर दिया। अब हम शिव जी की प्रतिमा कैसे बनाएंगे? शिव जी की प्रतिमा तो वैसे भी भस्म से ही बनती है। आपको कैसे पता? जैसे माता को लाल रंग पसंद है, ठीक उसी प्रकार शिव जी को भस्म पसंद है। परंतु आप यहाँ कैसे? भला ऐसा हो सकता है कि आप उलझन में हो और हम ना आए? क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कितना प्रेम था ना शिव और पार्वती के बीच। उनके इस दाम्पत्य प्रेम को देख ऋषि मुनियों ने सृष्टि का प्रतीक बना दिया था। वे ही सृष्टि के आदि युगल हैं। सबसे पहले, सबसे प्राचीन, किंतु अर्वाचीन। प्रेम तो राम और सीता का भी प्रचलित प्रतीक बन चुका है। आपको भी तो पुरुषोत्तम कहने लग गए ना लोग। अजब दे, आप किससे बात कर रही हैं? वो कुछ भी नहीं। पिताजी ने हमें आपसे कहने के लिए भेजा है कि शिवजी की प्रतिमा भस्म से बनानी है, परंतु लगता है आपको तो सब कुछ पता है। हुजूर, खबर ये मिली है कि
प्रताप सासाराम से रवाना हो चुके हैं। मतलब हमारा हरकत में आने का वक्त हो गया है। प्रताप की चित्तौड़ में यह आखिरी आमद होगी। इस बार चित्तौड़ में दाखिल होने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। लेकिन हुजूर, वो सासाराम से रवाना जरूर हुए, पर चित्तौड़ के लिए नहीं, बिजौलिया के लिए। किस वजह से गए हैं और कितना समय वहां क़याम करेंगे, ये कुछ पता नहीं चल पाया। हुजूर! ये सब जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रताप जहां होगा हम सब भी वहीं जाएंगे। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाच सवाभ्यंतर शुचि ओम पूनात् पुंडरीकाच पूनातु। अब आप लोग हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कीजिए। ओम सुमुख चैकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु। हमने ठीक रूप दे दिया है प्रतिमा को। आप सोच क्या रहे हैं? पूजा में ध्यान दो अजब दे, पूजा में। अब आप अपने दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। बेटी अपना दाहिना हाथ इनके हाथ पे रखो। हाँ, भगवान का ध्यान कीजिए। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रि युगे स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनोहरि। याद रखिएगा, इस बार जो आपने हाथ पकड़ा है छुड़ाने नहीं देंगे आपको इसे कभी। आप चुप क्यों है? कह दीजिए इनसे कि गलती इनकी थी, छोड़ा इन्होंने है। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप पीछे पीछे भागी चली आई थी। हम स्त्री हैं, शोभा नहीं देता हमें आपके पीछे पीछे भागे। तो फिर से भाग कर दिखाएं। अगर इस बार भागे ना तो बहुत बुरा होगा, कह देते हैं हम तो कहीं गए नहीं, तब से यहीं खड़े। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप कहीं गए नहीं और जाना भी मत, ठीक है? आरती में फूल आप ही को चढ़ाने हैं ना। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं गिरिजाये विद्महे शिवप्रियाये धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। पुष्पं समर्पयामि। पुष्प और अक्षत चढ़ा दीजिए। देखो, आज भोजन में दाल, कढ़ी, 5 सब्जियां और गुड़ चूरमा बनाना, ठीक है? अरे, अभी हमारी बात पूरी भी नहीं हुई है, तुम सब देख कर रही हो? अरे ये आप सब जीते रहिए। कुंवर प्रताप, आप अचानक कब आए आप? बस माँ, कुछ ही देर पहले। हम देख रहे थे कि जो भोजन आप बनवा रही हैं उसमें कुछ हमारी पसंद का है भी कि नहीं। अब तो सब कुछ आपकी पसंद का ही बनने वाला है भोजन में। अच्छा ये बताइए, आप तो सासाराम जाने वाले थे ना? जी माँ, बस वहीं से आ रहे हैं। राजीराज ने कहा कुछ समय यहाँ रुक कर वापस आए, उनका आदेश था। राणा जी का आदेश? हाँ। ओह, लगता है संदेश बिचौलिया नहीं पहुंचा। एकलिंग जी, लगता है वो शुभ घड़ी आ ही गई। कुंवर प्रताप, अब आप आ गए हैं तो संदेश भी आ जाएगा। अच्छा आप बैठिए ना, हम अभी आपके भोजन की तैयारियां करवाते हैं। हाँ कुंवर प्रताप जी। अच्छा ये बताइए, हम आपको पहले शरबत भिजवाएं केवड़े का या मिठाई भिजवाएं? माँ, आप बस अपने हाथों से बनाया भोजन भिजवा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। माँ कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं।
आपको वैद्य जी के पास जाकर अपना उपचार कराना चाहिए। देखिए, आप चाहते हैं कि हम आपको सचमुच का समझें, परंतु ये हमारे मन का भ्रम है। ना, कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाइए। आप कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, और फिर क्या होगा? हम बिना बात के लड़ बैठेंगे एक दूसरे से। हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे मन में है, क्योंकि आप सचमुच में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़ना ही क्यों है? मन में भी क्यों? हम जानते हैं आप यही खड़े रहेंगे जब हम यहाँ से चले जाएंगे, तो चलिए हमारे पीछे आइए। अच्छा, कहीं आप सचमुच में पागल तो नहीं हो गई? वहां बैठिए। हमारी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, बैठिए, आप उठेंगे नहीं वहां से, बैठिए। पता है आपको, हमें आपसे यही शिकायत है। हम जिस स्थान पर भी चले जाते हैं आप हमारे सामने आ जाते हो। अब ऐसे काम कैसे होगा? हम जहाँ पर भी जाएंगे हम हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे क्या? अब आज सुबह की बात है, हम लक्ष्मी को घास खिला रहे थे तो आप वहाँ पर आ गए और हमसे कहने लगे कि लक्ष्मी का अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हम जब खाने बैठे तो आप वहाँ पर भी आ गए और हमसे कहने लगे कि हमें अधिक मिर्च नहीं खानी चाहिए। आप होते कौन है हमें कहने वाले कि हमें अधिक मिर्च नहीं खानी चाहिए, कम मिर्च खानी चाहिए? और पता है, इसी वजह से हम सौभाग्यवती के घर से भी जल्दी भाग कर आ गए, क्योंकि आप वहाँ पर भी आ गए थे। अगर आप हैं मन में तो मन में ही रहिए ना, वहीं पर रहिए चुपचाप। और ध्यान भी देना है तो मन की बातों पर ध्यान दीजिए। समझ में आ रही है नहीं हमारी बात? देखा, आपको बुरा लग गया है ना? पर सच बात कहे, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ साथ रहते हैं। पर विडंबना देखिए, आप ही है जो हमें लेने नहीं आ रहे। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत गलतियां हुई है। हम अजब से बाईजीलाल बन गए, आपसे मिले भी तो पत्ता की जीजा बनकर। ये किया वो किया, पर अब तो खत्म कर दीजिए ना झगड़ा। आ जाइए हमें लेने। देखिए, शिव जी ने भी पार्वती जी को इतना नहीं तरसाया था जितना आप हमें तरसा रहे। अब जान दे देंगे तब आएंगे क्या हमें लेने? आपके बाल। देखा, इस बार भी सदैव के भांति आप ही सही निकले। कुंवर प्रताप देखिए। अरे, ये कुंवर प्रताप कहाँ चले गए? हम तो इनकी पसंद के व्यंजन बनाकर लेकर आए थे। खम्हागढ़ी सा, चित्तौड़ से मेवाड़ की रानी सा और मेवाड़ की राजकुमारियां पधारी हैं। क्या? जाइए, जाकर और भोजन की तैयारियां कीजिए, जाइए। धन्य भाग बिजौलिया की, जिसकी हमने सबने कितनी प्रार्थनाएं की थी। आज वो शुभ घड़ी आई गई, है ना? तो यही वो महल है जहाँ अजब भाभी जी बड़ी हुई है। हाँ, पर वे हैं कहाँ? वे कुछ समय भाग लेने के लिए गई हुई हैं, बस आते ही होंगी। वैसे कुंवर प्रताप है यहाँ? क्या? दादा भाई यही है? इतने वर्षों से जो ये करती आई है, आज फिर से वही करने बिजोलिया जा रही है। एक और बार कुंवर प्रताप और अजब देव के बिछुओं का कारण बनने जा रही है। देखा जीजा, रहा नहीं गया ना उनसे। सासाराम से चेतक को भगाकर नहीं, उड़ाकर लाए होंगे। वैसे है कहाँ वे? हमें अभी के अभी उनसे मिलना है। हम अभी किसी को भेजकर बुलवाते हैं उन्हें। पता नहीं महल में कहीं विचरण कर रहे होंगे। हम सब भी आपके साथ चलते ना उन्हें ढूंढने, साथ मिलकर चौंकाएंगे। ऐसा ही करते हैं, चलिए। चलो।
जरा देखे तो आप हमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रताप को हम सुंदरी ना लगते हो? हम भी ना, क्या स्वयं को बोल रहे हैं? और भला हम आपसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो प्रताप का ही एक रूप हो ना। यही बोलोगे कि असली सुंदरता व्यक्तित्व की सुंदरता है, मन और अंतःकरण के भावों की सुंदरता। बाहरी सुंदरता क्षणिक और छलावा है, आंतरिक सुंदरता असली और स्थायी है ना? देखा, जानते थे हम, आपसे पूछने का कोई लाभ नहीं। हमारी माँ ठीक ही कहती, हमें भी थोड़ा सा सुंदर दिखने का, सजने संवरने का प्रयास करना चाहिए, भले ये सब बहुत नीरस लगता हो। अब यही शायद एक कमी रह गई हो हमें, और इसीलिए प्रताप हमें लेने ना आ रहे हो। लीजिए, फिर क्यों पूछ रहे हैं हम आपको? शुभस्य शीघ्रम, नेक काम में देरी क्यों? क्या हुआ? इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? कुंवर प्रताप, लाइए, दीजिए हमें, लाइए कुंवर प्रताप। मतलब प्रताप सच में है यहाँ पर? ये लोग तो सब उनसे बातें कर रहे हैं। अजबदे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। ऐसा लग रहा है मानो जो जिसके पास है वो संभल ही नहीं रहा है, चाहे फिर वो अजबदे भाभी जी की चुनरी हो या फिर छोटी माँ की ये शीशी। प्रसन्नता के मारे सब कुछ फिसल रहा है हाथ से। मान, हमारी औषधि है ये। आप अस्वस्थ हैं छोटी माँ? नहीं कुंवर प्रताप, सब ठीक है। वो कभी कभी अचानक हमारे सर में दर्द हो जाता है ना, ये उसी की औषधि है। लाइए छोटी माँ। खम्मा घनी भाभी जी, हम हैं मान, यहाँ ये, और ये है हमारी प्यारी सी छोटी बहन चांद। खम्मा घनी। आप दोनों को हमें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं ना आप दोनों को, आप दोनों हमारी बहनें हैं। मतलब इनकी बहनें। अजबदे, अब आपको इतना लजाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जब सब यहाँ पर उपस्थित ही हैं, तो हम आपका और कुंवर प्रताप का गौना आज ही कर देते हैं। फिर आप पूरे अधिकार के साथ इन दोनों को अपनी ननद कहकर बुला सकती हैं। आज ही गौना कराएंगे? क्षमा चाहते हैं मीरबाई जी, आप तो जितने दिन यहाँ रहेंगी हमें उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी। बल्कि यदि राणा जी अनुमति दे तो हम तो आपको बिजौलिया से जाने ही ना दें। बस मन यही चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये शुभ कार्य हो जाए। घबराइए मत मासी जी, हम तो स्वयं तुरंत ले जाना चाहते हैं भाभी जी को यहाँ से। है कि नहीं हमें बिजौलिया वालों से अधिक शीघ्रता? बोलिए 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 ना छोटी माँ। क्या सोचने लगे आप वीरबाई जी? आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। कुछ बातें नियति स्वयं ही करा देती है।
मासी जी, वो छोटी माँ को हर यात्रा के बाद सिर में दर्द रहता है, इसलिए तनाव में है। 2-4 पल में ठीक हो जाएंगी। चलिए हम चलते हैं। चल। ठीक है। चांद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो हमने सोचा कि हम कुछ देर बातें ही कर ले भाभी जी से। चित्तौड़ में बहुत समय मिलेगा उसके लिए, अभी बहुत सारा काम है। अभी चलिए यहाँ से। हाँ, बहुत काम है, चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मां जीजा, इतनी शीघ्रता क्यों है आपको? और एक तो हमें अजबले भाभी जी के पास से खींच लाई और ऊपर से इतने भागते भागते चल रही हैं। आप नहीं समझेंगी चांद, अगर हमने अभी जल्दी नहीं की तो फिर बहुत देर हो जाएगी, छोटी माँ नहीं संभाल पाएंगी। और आपको लगता है जो कार्य छोटी माँ से नहीं होगा वो आप कर पाएंगी? पर हम क्यों भाग रहे हैं इनके पीछे? हमें तो जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। माँ जीजा तो पागल हो गई हैं यहाँ के। हम नहीं भागेंगे इनके पीछे। तो हम आपसे जो बोल रहे थे उस समय कक्ष में कोई नहीं था। तो आप जानते थे कि हम अपनी मति भ्रम में बोले जा रही थी? हाँ, कुछ ऐसा कह सकती हैं। और आपने फिर भी कुछ नहीं बोला, हमें एक बार भी नहीं टोका। हम अपने आप को आपके समक्ष मूर्ख बनाते रहे और आप हमारी मूर्खता का आनंद लेते रहे। जब हम आपसे पहली बार मिले तो आप हमें वीरता में ओतप्रोत दिखी, कभी चतुर तो कभी बुद्धिमान। हमने सोचा क्यों ना इस बदलाव का कुछ आनंद लिया जाए, अर्थात ऐसी मूर्खता कहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आप हमारी मूर्खता का आनंद ले रहे थे। हमने आपको हमारे पीछे पीछे आने का आदेश तक दिया और आपने नानुकुर भी नहीं किया। कुंवर प्रताप है आप, शोभा नहीं देता आपको ऐसे आदेश मानना। अरे एक बार तो बोल देते कि अजब दे, हम गलत हैं, हम हैं, हम आपका कोई भ्रम नहीं है, हम सचमुच है। अरे अभी कुछ बोलोगे या ऐसे ही मौन व्रत धारे खड़े रहोगे? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलिए ना, बोलिए ना। क्यों आए आप यहाँ पर? क्यों आए? मिलना है आपसे भाभी जी। आपको बुरा लगा हमारा आना? चलिए हम चले जाते हैं, मां जीजा भी रोक ही रही थी हमें। नहीं सुनिए, आप कहाँ जा रही है? आप तो हमारी छोटी सी प्यारी सी ननंद पैसा है ना, भला आपके आने से हमें क्यों बुरा लगेगा? अच्छा, फिर कोई बात नहीं। परंतु हमें उनके आने से भी बुरा नहीं लगा। पर एक बार बता तो देना चाहिए था ना कि वो है और कोई नहीं। मतलब हम तो हम ही हैं। हाँ, आप तो आप है, पर वो तो वो नहीं थे ना। हम हैं, वो नहीं। अगर किसी के कक्ष में है तो बता तो देना चाहिए ना कि आप ही हैं। अरे चोरी छुपे एक स्त्री के मन की बातें सुनते हो। होंगे आप हमारे पति? हम पति नहीं, ननंद है, छोटी वाली। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। परंतु आप तो आप ही है ना? ये आप क्या कर रहे हैं भाभी जी? हे भगवान, आप क्यों हमसे ये पाप करवा रहे हैं? क्यों? हमें आशीर्वाद नहीं देंगी छोटी माँ? हम तो आपको सुहागन के रूप में देखना चाहते थे अजब दे। आपके और कुंवर प्रताप को सपने को पूरा करना चाहते थे। ये किस भंवर में फंस गए हैं हम? इस भंवर से निकलने का मार्ग उस शीशी में है वीर भाई साहब। इतनी भली बनने का प्रयास ना करें।
जयवंताबाई को अपने महल से बाहर निकालकर एक पाप तो कर ही चुकी हैं आप। यदि दूसरा करेंगी तो क्या अंतर पड़ेगा? और जहां तक हम जानते हैं, आप जैसी सामंत पुत्री के लिए सिद्धांतों और आदर्शों से कहीं अधिक आपका सम्मान और लोक लाज महत्व रखती है। इसलिए चलिए वीर भाई जी, अजब देखो मार के अपने आप को बचा लीजिए। चलिए मार दीजिए अजब देखो, बचा लीजिए अपने आप को। हाथ बढ़ाइए वीर भाई जी, हाथ बढ़ाइए। क्या चाहते हैं हम? यही ना कि अजब दे सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हट जाएं। यदि वे जीवित नहीं रहेंगी तो हट जाएंगी ना हमारे मार्ग से। भाई साहब, रानी सा का आदेश है कि इस कक्ष के निकट किसी को नहीं आने दिया जाए। दादा भाई, रावत जी, ये सारे भेंट उपहार लाने की क्या आवश्यकता थी? रानी माँ पहले से ही बहुत कुछ लेकर आई है। औजीराज, अजब दे के साथ दोहरा संबंध है हमारा। चित्तौड़ की ओर से हम काका सा हैं तो यहाँ बिजोलिया की ओर से हम मामो सा हैं। वहां चित्तौड़ की ओर से अजब दे हमारी बींदनी है तो यहाँ बिजोलिया की ओर से वो हमारी भांजी हैं। हम तो जितने भी उपहार लाए वो कम ही होंगे। आज जब ये शुभ घड़ी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आई है तो हम अपनी प्रसन्नता भी ना दिखाएं। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। औजीराज, आप में आज भी हमें कभी कभी अपने वही पुराने नन्हे और हठी बाऊजीराज दिखते हैं जो हमसे ये तलवारबाजी सिखाने की हट किया करते थे, हमारा भाला ले जाया करते थे, कभी हमारे अश्व को लेकर भाग जाया करते थे। औजीराज, आप कब इतने बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चला। हाकिम खान जैसे अड़ियल घोड़े को आपने अकेले बिना सेना के साथ लिए। रावत जी, आपने हमें तैयार ही ऐसा किया कि बस पूछिए मत। पर हाँ, वो कार्य सरल नहीं था। बाऊजीराज, किसी भी सरल कार्य में आपकी रुचि कहां होती है? लेकिन एक बात कहें बाऊजीराज, अब जब ये हाकिम खान आपका ऋणी हो गया है तो ये किसी भी परिस्थिति में हमारे विरुद्ध जाकर अकबर से हाथ नहीं मिलाएगा। बाऊजीराज, ये पठान अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी बाऊजीराज। दादा भाई, हमें आपसे अति आवश्यक बात करनी है इसी समय। कहिए मान। बाऊजीराज, आप मान के साथ बात करें और वैसे भी हमें एक अति महत्वपूर्ण संदेश भिजवाना है राणा जी के लिए। जी, शीघ्र ही मिलते हैं। जी, आइए। क्या 10 अफगान सैनिक
कुंवर प्रताप को मारने के लिए आगरा से यहाँ आए थे और चित्तौड़ में अपना खेमा गाड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हुकुम, जैसे ही वे यहाँ पहुंचे हमारे सैनिकों को बताया गया कि वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ पहलवान हैं और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हमारे कुंवर प्रताप को अपने संग लड़ने की चुनौती देने आए हैं। हमने अपने सभी स्थानीय गुप्तचरों को सजग कर दिया। हमारे गुप्तचरों ने ही इन तथ्यों का पता लगाया और ये सब जान लेने के बाद मैं स्वयं उनके डेरे पे पहुंचा, लेकिन तब तक वे सब यहाँ से लुप्त हो चुके थे। इसलिए आपको तुरंत ये सूचना देने आना पड़ा, क्योंकि रावत जी भी इस समय है नहीं यहाँ चित्तौड़ में। अर्थात वो अरबी सैनिक मुगलों ने भेजे होंगे, और जब उन्हें पता चला होगा कि कुंवर प्रताप यहाँ नहीं बिजोलिया में है, तो कुंवर प्रताप के पीछे पीछे वो बिजोलिया में चले गए। एक काम करो, रावत जी तक एक संदेशा भेजो और उन्हें अत्यधिक सजग रहने के लिए लिखो। और हाँ, यह सूचना कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा वो अपना गौना छोड़कर इन हत्यारों के पीछे पड़ जाएंगे। जी हुकुम। शीघ्र जाइए। मान, बात क्या है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? दादा भाई, हमें आपसे रुकिए, हम जल लेकर। हमें जल नहीं पीना। बात इतनी गंभीर है कि आप सुनेंगे तो। बात क्या है? हुआ क्या? अच्छा ठीक है, आप गहरी सांस लीजिए। आप पहले गहरी सांस लीजिए, शांत। अब बताइए, बात क्या है? छोटी माँ गौने के संस्कार के बीच अजब देव भाभी जी के प्राण लेना चाहती है।